डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर जो कि करनाल में स्थित है, बांझपन के मरीजों के लिए डॉक्टर सोनम जी एक वरदान साबित हो रहे हैं। दूर दूर से मरीज यहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर सोनम जी के द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर सोनम जी के जन्मदिन के विशेष मौके हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर का विशेष दौरा किया और डॉक्टर सोनम जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेशा पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। तो सब तो बड़ा रोल जो पेशेंट्स के लिए है, पेशेंट के लिए एक रब का रूप बन के उन्होंने जोड़े लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे उन्होंने भी एक संतान सुख की प्राप्ति, वो जोड़िया जो कलकरियाँ बजदियाँ जो उन्होंने घर के खुशियाँ आउंदियां एक दे नाल 40-40 45-45 फैमिलीज़ आ जड़ियाँ वो नाल अटैच होंदियां, उन्होंने भी खुशियाँ जो जांदियां। की कहना चाहो? हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो समस्या है निसंतानता की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो थके हुए होते हैं, बहुत साल हो चुके होते हैं उनकी शादी को और उन सब में अलग अलग कारण होते हैं प्रेगनेंसी नहीं होने के। उन सब कारणों को एक एक करके पहले ढूंढा जाता है, फिर उनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल तुसीं गल कर रहे हो थके हुए लोगों की, डॉक्टर साहब मल्टीपल IVF फेलियर वाले जो पेशेंट है उन्होंने किद्दां, क्योंकि वो बहुत जिस तरीके नाल तुसीं कह रहे हो कि थके आ रहे होंदे आ, उन्होंने किवें जदों वो इस इनफर्टिलिटी सेंटर के उत्ते फर्टिलिटी सेंटर के उत्ते आते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति किद्दां हो जाती है? कि तुसीं जिद्दां बिल्कुल स्लो काम करते हो बिल्कुल ईजी हो के, और मतलब असी जिस तरीके नाल पहलां भी देखिया तुहाडे नाल असी गलबात कीती है कि जिहड़े पेशेंट आते बड़े धम्मल दे नाल बड़ा टाइम लैके तुसीं एक पेशेंट नूं उन्हां दे विच मतलब जिद्दां एक फैमिली रिलेशन बना के उन्हां दे नाल उन्हां नूं संतान सुख की प्राप्ति करांदे हो। मेरा IVF और इनफर्टिलिटी की तरफ आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड केयर मिलनी चाहिए और जो स्पेशल केयर मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। मैं एक्सक्लूसिवली उन पेशेंट्स का इलाज करती हूँ जिनके बच्चे नहीं होते। रूटीन डिलीवरियाँ, सिजेरियन ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। अब मैं उतना नहीं करती जितना मैं इनफर्टिलिटी करती हूँ। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट को ये है कि जो काम नॉर्मल एक बिजी गायनेकोलॉजिस्ट 5 या 10 मिनट एक पेशेंट को देती है, मैं ऑन एन एवरेज मेरा एक पेशेंट आधे से पौना घंटा लेता है। उसकी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझा जाता है, प्रॉब्लम का कारण समझा जाता है, कारण का इलाज किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है और उसके बाद IVF किया जाता है और फिर रिज़ल्ट परमात्मा की कृपा से हमें मिलता है। बस अगर हम बात करें इनफर्टाइल कपल्स की, क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और कोई भी इनफर्टाइल कपल होता है जब वो दोनों आप उन दोनों की काउंसलिंग करते हैं तो डॉक्टर साहब को भी बीच में टैंगल कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मेल इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको जो है थोड़ा सा एक तरह का मन में प्रेशर सा रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी कारण है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसमें डॉक्टर साहब भी इंटेंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है चीज़ लोगों को मिलती है? डेफिनेटली मेल और फीमेल दोनों का ही इलाज साइमल्टेनियसली इकट्ठे करा जाता है तभी रिज़ल्ट आता है। और सर्जन होने की वजह से जो एक काम एक मेल सर्जन हैंडल कर सकता है मेल पार्टनर का, वो डॉक्टर संदीप सचदेवा हैंडल करते हैं। और एक बार कारण पता चल जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कितनी बार नोट किया है कि पेशेंट की सिर्फ रूटीन उसका सीमेन एनालिसिस ही बारी बारी होता रहता है, जो उसकी डिटेल स्टडी होनी चाहिए, जो उसके हार्मोन टेस्ट होने चाहिए, उसके अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, उसकी लोकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट की होनी चाहिए ताकि कारण पता चले कि वो नील शुक्राणु क्यों हैं, उसको अपना बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो पेशेंट को चाहिए वो मिलता भी है। डॉक्टर साहब आपने तो कई कैंसर वाले पेशेंट्स जो कैंसर से ग्रस्त थे उनको भी आपने संतान सुख की प्राप्ति करवा दी है, कैसे ये संभव किया आपने? आजकल जब कैंसर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो उससे पहले ही बच्चे बनाकर उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है। जैसे बर्फ़ में हम फ्रीज़ कर लेते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। उनको हम कितने सालों तक रख सकते हैं? जब उनके कैंसर का इलाज पूरा हो जाता है तब उस फ्रोज़न एम्ब्रियो को थॉ करके फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करा जाता है। पर इससे पहले पेशेंट का जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो शुरू करने से पहले दी टीम हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद मी, ओनली देन दैट इज़ पॉसिबल, तभी पॉसिबल हो पाता है। जैसे आजकल एपिडेमिक बढ़ रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, और
आगे जाकर क्या ये भी कोई ये कारण बन सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज जब यंग एज में हो जाएं तो आगे जाकर इनफर्टिलिटी की संभावनाएं बढ़े? डेफिनेटली मेरे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत महीनों तक पीरियड्स नहीं आते, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होती है और वो पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे सिर्फ चक्कर काट रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि उनका इलाज कैसे होता है। बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और उनका इलाज जब मैं करती हूँ और उनका एग बन जाता है तो उनको प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब से आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, जैसे आज आपका बर्थडे है, तो क्या क्रिएशंस हैं आपके माइंड में? क्योंकि हर साल आप कोई ना कोई नई मशीन, कोई ना कोई नए इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ना कोई नई और टेक्निक्स, क्योंकि आप हमेशा कोई भी बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बाहर भी जाते हैं, फॉरेन में भी जाकर भी, मतलब कोई भी चीज़ आप छोड़ते नहीं हैं। तो अब आज आप जन्मदिन वाले दिन क्या माइंड में आपके कि डॉक्टर सोनम क्या लेकर आएगी नया? मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स मेरी सुविधाएं लें, जो सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट बहुत थक चुका होता है जब तक वो हमारे तक पहुँचता है। अगर वो पहली अर्ली स्टेज में ही पहुँच जाए तो उसका इतना थकना भी नहीं होएगा, उसके पैसे भी उतने खर्च नहीं होंगे और उसका इलाज भी हो जाएगा, उसे रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, मेरा कारण क्या है प्रेगनेंसी होने का। बिकॉज़ पेशेंट डॉक्टर पे बहुत भरोसा करते हैं लेकिन और वो डॉक्टर से पूछ भी नहीं पाते, कई डॉक्टर्स से बहुत डरते हैं। मैं ये मैसेज सारे पेशेंट्स को देना चाहूँगी, कृपया अपने डॉक्टर से डरिए नहीं, उनको अपना दोस्त समझिए और अपना कारण ज़रूर पूछिए और इलाज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूछिए। तभी आपको ये पता, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका इलाज क्या हो रहा है, तब हम आपको रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको बोलो कि बेसिक आपने ट्यूब टेस्ट करवाया है, उन्होंने नहीं कराया होता, उनकी शादी को 10-10, 12-12 साल हो चुके होते हैं, वो केवल अपना अंडा ही टेस्ट करा रहे होते हैं। ट्यूब टेस्ट करवाना बहुत मेजर रोल है। फिर ट्यूब टेस्ट के बाद अगर ट्यूब टेस्ट में प्रॉब्लम आई है तो फिर लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी एक फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी है जो हम बहुत बड़े तरीके से करनाल में यहाँ पे कर रहे हैं और हमारी सर्जन और गायनेक की टीम है एंड वी गॉट अराउंड 80% रिजल्ट्स फॉर फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज की। पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो अर्ली स्टेज में वो सर्जरी हो जाए और पेशेंट नेचुरली कंसीव कर जाता है और उसे प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरा, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी का एक और बेनिफिट भी पेशेंट को ये है कि अगर वो फेल्ड IVF हैं और उनकी हिस्टेरोस्कोपी हम करते हैं, उनकी यूट्रस को हम ठीक कर पाते हैं तो फिर उनको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं तब तक पेशेंट का IVF में ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक मेरे को ये तसल्ली नहीं हो जाती कि जो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में वो दिखेगी। मैं अपने पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड भी खुद करती हूँ, उनको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भेजती, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखनी है वो दूसरा बंदा मेरी आंखों से नहीं देख सकता। इससे रिजल्ट्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपने पेशेंट्स को स्पेसिफिकली PCOD के बारे में बताना चाहूँगी, जो एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उनको हम जब पेशेंट एक अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर से करवा कर आता है तो उसको ये बताया जाता है उसको पानी की रसौलियाँ हो गई हैं। वो पानी की रसौलियों के लिए किसी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और हर बार जब रसौली बोली जाए और कोई भी जो एक नॉन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑपरेशन करवा लो, इसको निकलवा दो। निकलवाने से पहले आप प्लीज़ एक फर्टिलिटी सेंटर में ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको पता रहे कि हमें इसको निकलवाना है, इसके निकलवाने के फ़ायदे हैं या नुकसान है। सर्जरी करना बहुत आसान है लेकिन सबसे मुश्किल काम है ये डिसाइड करना कि सर्जरी कब चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की वजह से उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में आप एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें। 150 मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में चाहिए। 150 मिनट का मतलब ये अगर हम 7 से हम उसको डिवाइड भी कर लें तो रोज़ के आधा घंटा भी नहीं बनता। अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें तो हमारा रिज़ल्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ, कृपया चीनी का परहेज़ करें। जितनी आप चीनी कम लेंगे उतना PCOD के चांसेस कम बढ़ जाएंगे, बिकॉज PCOD आगे चलकर आपको डायबिटीज़ देगी, कैंसर देगी,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देगी, और इनफर्टिलिटी तो देती है बिकॉज पीसीओडी अंडा नहीं बनने देती, और मुंह पे बाल, चेहरे पे एक्नी, ये सब बहुत बड़े कारण पीसीओडी की वजह से बनते हैं। कितने पेशेंट्स मैं देखती हूँ उनकी एक्नी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनका अगर बेसलाइन पीसीओडी ठीक किया जाए तो उनका एक्नी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये एक्नी ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन वाले ही ठीक करेंगे, लेकिन एक्नी आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है पीसीओडी हैंडल करने में, वो आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ अगर आप उनकी कंसल्टेशन में रहेंगे तो आपकी हेल्प डबल हो जाती है। सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल में आप टाइम से सोएं, बिकॉज नींद का और पीसीओडी का आपस में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप टाइम से सोएंगे तो आपका जो मेलाटोनिन एक हार्मोन है वो नॉर्मल स्क्रीट होगा, तो आपके जो हार्मोन्स आपको पीसीओडी क्रिएट करते हैं वो नहीं बनेंगे। फिर अनदर थिंग विच यू नीड टू हैव पीसीओडी के इलाज के लिए आपको जो चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, टाइम से सोने के अलावा एक्सरसाइज तो एक है ही है, और तीसरी बात यह है कि अपना वेट रिडक्शन करिए। अगर आप पतले हैं और पीसीओडी है तब आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आप मोटे हैं और आपको पीसीओडी है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो आप एक्सरसाइज करिए रेगुलर और वेट कम करिए। अपने खान पान में चीनी, चिकनाई को कट डाउन करिए और ज़्यादा फल, फ्रूट और सब्जियां लें, और मैदा और ब्रेड ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। इनसे आपको इनफर्टिलिटी बढ़ती है। और ये जो प्रॉब्लम है फैट की, अगर ये मेल पार्टनर में भी है तो उनके स्पर्म्स पे भी अफेक्ट करेगी और उनको भी इससे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में जब हम बात करते हैं, जैसे आपने लैप्रोस्कोपी सर्जरी की बात कही, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होता है, कितना बड़े कट लगते हैं, चीरा लगता है। क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो ये डेज केयर प्रोसीजर्स हैं और आपका एक्सपर्टनेस इतनी है कि कोई भी निशान नहीं रहता, क्या कहना चाहेंगे लैप्रोस्कोपी सर्जरी पर? डेफिनेटली बहुत सारे लोग डरते हैं लैप्रोस्कोपी से। कईयों को डरा दिया जाता है कि आपके अंदर हवा भर जाएगी, आपका पेट फूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मरीज़ को एक ही दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर हम सर्जरी सुबह करते हैं तो हम 12 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर शाम को करते हैं तो अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। 3 छोटे छोटे टांके आते हैं, जितना आप मान के चलिए कि 5 mm का पोर्ट बनाया जाता है। आधे सेंटीमीटर का एक कट है, वो हार्डली कोई कट है, वो दिखता भी नहीं है। पर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट को ये है कि उसको ये पता चल जाएगा कि मेरी ट्यूबें काम करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर वो कहीं चिपकी हुई हैं या बंद है तो उनको लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कंबाइंड सर्जरी से खोला जाता है, ताकि पेशेंट को वो ट्यूबें काम लायक बने। बिकॉज ट्यूब का रोल मैक्सिमम है, उसमें मैक्सिमम प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं अगर हम ट्यूब्स ठीक कर पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डरते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी कराएंगे तो पता नहीं हमें आगे प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं। इफ़ डन इन प्रॉपर हैंड्स, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, जिसको हम लैप्रोस्कोपी स्टेरोस्कोपी बोलते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये कोई पथरी का ऑपरेशन नहीं है जो हर डॉक्टर कर पाएगा। जो डॉक्टर्स इन सर्जरीज़ को करने के लिए एक्सपर्ट हैं उन्हीं से ये सर्जरी कराएं, तभी आपको रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, जो कि लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कंबाइंड सर्जरी है, अगर वो करवाते हैं तो आपके IVF करवाने के चांसेस काफ़ी 30% तक कम हो जाते हैं। तो वो सर्जरी की कॉस्ट भी IVF की कॉस्ट के मुकाबले में काफ़ी कम है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया और अपने बर्थडे वाले दिन में आपने टाइम निकाला। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जैसे जैसे आप राइज़ कर रहे हैं, डॉक्टर सोनम जी और लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं, आपके रिव्यूज़ बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं पंजाब प्लस चैनल का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें अपनी कह सकूँ। फिर भी मैं सब दंपतियों को एक संदेश देना चाहूँगी कि निराश ना हो। कृपया एक बार अपनी समस्याएं ही बेशक अपनी रिपोर्ट्स आप व्हाट्सएप करिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जो इलाज करा रहे हैं वो सही ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टरों की उसमें फंस जाता है, उनकी बातों में फंस जाता है। लेकिन अगर पेशेंट समझदार डॉक्टर से अगर सलाह लेगा तो वो आई एम श्योर उसको जो वो चाहिए है, उसकी फैमिली कंप्लीट होएगी, एक हैप्पी फैमिली उसको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।